मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिस सरकार की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, ऐसी सरकार को आप वोट क्यों देंगे? नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि वसीम वकार AIMIM पार्टी के मेंबर है और आप तो ये भी जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाह रही है, यानी मस्जिद, ईदगाह, मदरसा या फिर कब्रिस्तान या फिर दरगाहें जो उनकी जमीनें हैं उन पर कब्जा करना चाह रही है। वक्फ को छीनना चाहते हैं। वक्फ की जमीनों को, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की जमीनों को ये अडानी को देना चाहते हैं। और हमारी माँ बहनी यानी जो मुस्लिम औरतें हैं जिनको तलाक हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें दुख होता है कि मुसलमान लोग अपनी बीवियों को तलाक देते हैं। ये मुस्लिम बहनों के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे, इस अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ट्रिपल तलाक के सिस्टम को ही रद्द कर देंगे। ना ये हमारी बहनों को तरक्की देना चाहते हैं, ना ये ट्रिपल तलाक पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ये ईमानदार होते तो मुसलमानों में तो पूरे हिंदुस्तान का जो सर्वे है वो 1,12,000, कुल अब तक जो सर्वे हुआ है वो 1,12,000 हमारी महिलाएं, यानी वो शरीयत और इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूँ और इतना तो आप भी जानते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ 1% औरतें ऐसी हैं जिनको ट्रिपल तलाक हुई है, लेकिन गैर धर्म में औरतों पर इस्लाम से ज्यादा अत्याचार होता है। और यही बात वसीम वकार ने भी अपने बयान में बोली है। नाजरीन, वसीम वकार ने कहा है कि कुल अब तक जो सर्वे हुआ है 1,12,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनको तलाक दिया गया है और उसमें से कुल 1.5% ऐसी महिलाएं हैं जिनको ट्रिपल तलाक दिया गया है। और हिंदू बहनों का रिकॉर्ड ये है कि 20 लाख हमारी गैर मुस्लिम बहनें बिना तलाक के ही छोड़ दी गई हैं। और ये मेरा नहीं, ये सरकार का आंकड़ा है, ये अल्फाज है वसीम वकार के जो आप इस बयान में सुन लीजिए। उन्हीं वालिद के, उन्हीं बाप के बेटे नीतीश राणा क्या कह रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं यहां ये कहने भी नहीं आया हूं कि वो क्या कह रहे थे, सब जानते हैं क्या कह रहे थे। अभी आपने सुना कि एक जेपीसी काम कर रही है, जेपीसी बनाई गई है, वक्फ बोर्ड बना, जो वक्फ हमारी जमीनें हैं इसके लिए वक्फ को छीनना चाहते हैं। वक्फ की जमीनों को, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की जमीनों को ये अडानी को देना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूं, इस चुनाव में बहुत सोच समझकर आपको वोट देना है। इस चुनाव में बहकाने, भड़काने और भटकाने वाले लोग तमाम आप लोगों को रोज सुबह से शाम तक भड़काते और भटकाते होंगे। आपसे कहा जाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो सरकार बना रहा है उसका साथ दो। आपसे कहा जाता होगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के 288 विधानसभाओं में सिर्फ 16 विधायक के चुनाव लड़ा रही है, तो ये सरकार नहीं बना सकते। ये कहा जाता है आप लोगों से। मैं एक सच्चा वाकया, सच्चा किस्सा सुनाने के बाद आपसे फिर आगे मुखातिब होऊंगा। बादशाह का नाम नहीं लूंगा, जिस बादशाह का किस्सा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो न जाने कहां तक मिर्चा लग जाएगी। एक बार एक मुसलमान बादशाह के सामने जंग पर जाने से पहले एक हाथी लाया गया और हाथी लाकर कहा गया कि साहब ये सवारी आपके लिए लाए हैं, जंग में आप इस पर बैठकर जाइए। तो बादशाह उतर कर बैठ गया। बैठने के बाद उस बादशाह ने, मुसलमान बादशाह ने कहा कि इसकी लगाम कहां है। तो लोगों ने, जिन्होंने उनको हाथी दिया था, उन्होंने कहा साहब इसमें लगाम नहीं होती है, इसमें जो आगे महावत बैठा है ये हाथी को चलाएगा और आप पीछे बैठकर लड़ाई लड़ेंगे। तो उसने कहा बिना लगाम की सवारी है। कहा जी साहब। तो बादशाह बोला कि ये महावत जहां चाहेगा हमको ले जाएगा,
मैं ऐसी सवारी पे बिल्कुल सवार नहीं होता हूं जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है। तो वो बादशाह उस हाथी से उतर गया, इसलिए उतर गया कि जिस सवारी की लगाम उसके हाथ में नहीं है वो उस पर बैठना भी पसंद नहीं कर रहा था। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिस सरकार की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, ऐसी सरकार को आप वोट क्यों देंगे? क्या ऐसी सरकार को वोट देंगे आप? आपको ऐसी सरकार बनाना है जिसकी लगाम भी आपके हाथ में हो। आपके हाथ में लगाम तब आएगी जब आप अपने पसंद के और अपने हक की बात करने वाले विधायकों को चुनकर भेजेंगे, जो आपके लिए आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक की बात करेंगे और आपके मुद्दों पर सरकार से छीनकर आपके मुद्दों को मनवाएंगे। फयाज भाई, परसों मैं एक चैनल पर था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में कुछ उलेमाओं ने, ये जो अघाड़ी सरकार है इंडिया गठबंधन वाली, जिसमें राहुल गांधी जी, बाल ठाकरे के साहबजादे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी हैं, उनको एक खत लिखा है मुसलमानों ने कि हमको, अगर आप मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो हम आपको वोट देंगे, सरकार बनाएंगे। आप में से कितने लोगों को यकीन है कि ये आरक्षण देंगे आपको? अगर एक भी आदमी को यकीन है तो वो हाथ उठा दे अपना। अब मैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने ये खत लिखा है कि उनको आरक्षण चाहिए और ये उद्धव ठाकरे से मांग कर रहे हैं, मैं उन तमाम मुसलमानों से ये बात पूछ रहा हूं कि वो उद्धव ठाकरे हैं जिनके वालिद का नाम बाल ठाकरे था, जिन्होंने शिवसेना का निर्माण किया था। ये वही बाल ठाकरे साहब जिन्होंने 1992 में ये भाषण में ये बयान दिया था कि हमें गर्व है शिव सैनिकों पर जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया। क्या आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको आरक्षण देंगे? ये उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, अभी की बात कर रहा हूं आपसे, तो जब इनकी सरकार जा रही थी तो सरकार के जाते जाते इन्हीं मुख्यमंत्री साहब ने जिनसे खत लिखकर मांग की गई है, उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल दिया, क्योंकि वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर था। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया। क्या ऐसे आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको आरक्षण देंगे? मैं आपसे सिर्फ आपके बीच में ये बात रखने आया हूं कि जिन लोगों ने खत लिखा है उनके घरों पर जाइए और उनसे पूछिए कि कल को सरकार बनने के बाद, इलेक्शन होने के बाद तुम्हारे पास किस बात की गारंटी है कि कल को सुप्रिया सुले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तमाम लोग वक्त पहुंचने पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? इनका इतिहास है, ये पहले भी कर चुके हैं और बाद में भी करेंगे। ये पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं और बाद में बीजेपी के साथ जाएंगे। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा मरते दम तक, तो वो ये शख्स हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। इनकी गारंटी आप भी ले सकते हो, हम भी ले रहे हैं। हिंदुस्तान में अकेले इंसान, अकेले शख्स, अकेले लीडर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले कर रहे हैं। 543 की लोकसभा में 543 की लोकसभा में वो तो अपने नारे बहुत लगा रहे थे, चीख चीख कर लगा रहे थे। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का सर ऊंचा करने के लिए नारा लगाया है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का, तो वो ये बैठे हैं। अगर ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनाब हजरात, एक नाम है यहां नितेश राणा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक इनके वालिद कांग्रेस में थे। आप लोग को लगता था कि कांग्रेस के नेता हैं तो बड़े सेकुलर, बड़े अच्छे होंगे, और उन्हीं वालिद के, उन्हीं बाप के बेटे नितेश राणा क्या कह रहे हैं
किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं यहां ये कहने भी नहीं आया हूं कि वो क्या कह रहे थे, सब जानते हैं क्या कह रहे थे। अभी आपने सुना कि एक जेपीसी काम कर रही है, जेपीसी बनाई गई है, वक्फ बोर्ड बना, जो वक्फ हमारी जमीनें हैं इसके लिए वक्फ को छीनना चाहते हैं। वक्फ की जमीनों को, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की जमीनों को ये अडानी को देना चाहते हैं। ये अडानी को जमीनें देना चाहते हैं, इसलिए इनकी नजर वक्फ पर है। असद साहब उस वक्फ का हिस्सा है। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान अगर सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर क्यों नहीं हो सकते। सर यही तो कहते हैं ये लोग कि अगर वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान रखेंगे तो कहेगा सेकुलरिज्म। मुसलमान साबित करें अपने आप को कि हम सेकुलर हैं और इनके हिंदू मेंबर्स को मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में इनको मेंबरशिप दें, इनको ओहदेदारी दें। एक साहब ने मुझसे भी कहा, मैंने कहा मैं सबसे पहले आगे चल के आपके साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन आपको एक शर्त मानना है कि अगर आपको मुसलमानों की वक्फ की जमीनों में अपनी मेंबरशिप, अपनी हिस्सेदारी, अपना नाम चाहिए है तो हिंदुस्तान में 80% पिछड़े दलित और आदिवासी हैं। आप हिंदुस्तान के सभी आश्रमों में, सभी मंदिरों में, हर जगह दलितों को 80% हिस्सेदारी दो। आप अपने क्या तो देते नहीं हो, हमारे की आप कहते हो कि हम हिस्सेदारी लेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली वक्फ पे इनकी नजर है। ये वक्फ की जमीनें अडानी को देने के बाद मंदिरों की जमीनें भी देंगे, गुरुद्वारों की जमीनें भी देंगे, आदिवासियों की जमीनें भी देंगे और दलितों की जमीनें देंगे। अगर इनको रोकना है तो आपको शुरुआत करना है, आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए। मैं तो गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र से शुरुआत कीजिए और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 16 विधायक मैदान में हैं, इन 16 को जिता के आप विधानसभा में भेजिए। मैं अपने सदर की तरफ से बहुत छोटा हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि कल को जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को हटाकर जो सरकार शपथ लेगी, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी विधायक बीजेपी के विरोध वाली सरकार के साथ खड़े होंगे। बीजेपी को हटाकर जो सरकार बनेगी हम उसका साथ देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। हम उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की, सुप्रिया सुले की, कांग्रेस के नेताओं की गारंटी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आप हमारे 2, 4, 10, 20 जिता के भेज दें और कल को बड़ा ऑफर उद्धव साहब के पास आ जाए और आपके वोटों से कांग्रेस और उद्धव साहब के जो विधायक जीत के जाएं वो सब बीजेपी की सरकार बना दें, तब आप क्या करेंगे? 5 साल आप हाथ पे हाथ धर के रोएंगे और आपको इस बात का अफसोस होगा कि ये जो सरकार चल रही है ये आपके वोट से बनी है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि 20 तारीख को बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जीत हार अल्लाह के हाथ होती है, न जिताने वाले आप, न हराने वाले आप। लेकिन आपको इस बात को सोचना होगा कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो आप ऐसे आदमी को वोट दें जिसकी गारंटी आप ले सकें कि वो बीजेपी के विरोध में था और मरते दम तक बीजेपी के विरोध में रहेगा। उद्धव की गारंटी नहीं है, सुप्रिया सुले की गारंटी नहीं है, शरद पवार की गारंटी नहीं है। चचा अलग, भतीजे अलग। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने तंज किया मुझ पर, बोले कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसा के बच्चे जो है वो तरक्की करें, आप लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे आगे बढ़ें, आप लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे टाई पहने, पैंट पहने, कोट पहने। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी सोच है आपकी, आप अगर हमारे बच्चों को टाई पहनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारे बच्चों को टाई बाद में पहनाइएगा। आपके धर्म में कुछ अखाड़े हैं और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, उनको लंगोट तो पहनाइए पहले आप, हमारी टाई बाद में बात कीजिएगा आप।
मैं सच बोल रहा हूं, और ये हंसी की बात नहीं है। ना ये आपको टाई पहनाना चाहते हैं, ना ये आपको एजुकेट करना चाहते हैं, ना ये आपकी तरक्की चाहते हैं, ना ये आपके वक्फ बोर्ड को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, ना ये हमारी बहनों को तरक्की देना चाहते हैं, ना ये ट्रिपल तलाक पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ये ईमानदार होते तो मुसलमानों में तो पूरे हिंदुस्तान का जो सर्वे है वो 1,12,000, कुल अब तक जो सर्वे हुआ है वो 1,12,000 हमारी महिलाएं हैं जिनको तलाक दिया गया है, और उसमें से कुल 1.5% ऐसी हैं जिनको ट्रिपल तलाक दिया गया है, 1,12,000। लेकिन जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है वो यह है कि 20 लाख हमारी गैर मुस्लिम बहनें छोड़ दी गई, बिना तलाक के छोड़ दी गई। मेरा आंकड़ा नहीं है ये सरकार का आंकड़ा है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 20 लाख हिंदू बहनों को बिना तलाक के छोड़ दिया गया है। ना उनको शौहर उनका हक दे रहा है, ना उनको खर्चा देता है, वो ऐसे ही रह रही है। और 8 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनों को तलाक दिया गया है। अब अंदाजा लगाइए कितने ईमानदार हैं। 28 लाख हिंदू बहनों की लड़ाई छोड़कर वो 1,500-2,000 मुस्लिम बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने सच्चे हैं ये। मैं अपनी बात खत्म करूंगा इस बात के साथ, आपसे एक वादा चाहता हूं, 20 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे, कितने नंबर पे फैयाज भाई? 5 नंबर के बटन के सामने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान पतंग, उसको दबाना है और इस यकीन के साथ दबाना है कि फैयाज साहब जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं करेंगे, साथ नहीं जाएंगे, विरोध में रहेंगे। और यह सोचकर आपको बटन दबाना है कि यह आपका अपना विधायक है। उद्धव की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उद्धव की, कोई गारंटी नहीं है शरद पवार की, कोई गारंटी नहीं है कांग्रेस के विधायकों की, कब छोड़कर चले जाएं और आप मुंह देखते रह जाएं। इसलिए अपनी टीम का कैप्टन खुद बनाइए। आपकी टीम आपके कैप्टन के साथ जब रहेगी तो कैप्टन भी मजबूत रहेगा, टीम भी मजबूत रहेगी, बैटिंग भी मजबूत होगी, बॉलिंग भी मजबूत होगी। और इंशाअल्लाह ये जो लेटर लिखने वाले जो लोग हैं ना मुसलमानों की तरफ से, आरक्षण दो, भीख में आरक्षण नहीं मिलता है, कोई चीज भीख में नहीं मिलती है। आरक्षण लेने के लिए लड़ना पड़ता है, आरक्षण लेने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अगर आपने हमारे 16 विधायकों को जिता दिया या 1-2 कम भी रहे और आपने हमारे विधायकों को जिता दिया, तो मैं इन लोगों से कह रहा हूं, ये लेटर लिखने वाले, खत लिखने वाले लोगों से, कि तुम आरक्षण नहीं दिला सकते। आरक्षण दिलाएंगे असद साहब और असद साहब के विधायक और आपका वोट। इसलिए आप हाथ उठाकर यह वादा कीजिए कि 20 तारीख को किसको वोट देंगे। आवाज नहीं आई, 20 तारीख को किसको वोट देंगे? 20 तारीख को किसको वोट देंगे? आपका नेता मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। असद ओवैसी, आवाज नहीं आई, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो नाज़रीन, आपने वसीम वकार का बयान सुना। आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।